सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि अरे लिस्ट को हम लोग स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। मतलब एक बड़ी सी अरे लिस्ट हो, स्ट्रिंग की स्प्लिट हो या फिर इंटीजर की हो। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग का एग्जांपल ले रहे हैं। स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा उसको स्प्लिट करने का। पहला तरीका आप जावा 8 के थ्रू कैसे कर सकते हो, स्ट्रीम एपीआई के थ्रू कैसे कर सकते हो। दूसरा अरेज के थ्रू कैसे कर सकते हो। और तीसरा आप आपका खुद का नेचुरल कोड लिख के कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पहले हम स्ट्रिंग की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं कंट्रीज। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ कंट्रीज ऐड कर देते हैं। तो हमने इंडिया ऐड कर दिया, यूएस कर देते हैं, यूके कर देते हैं, एक हम फ्रांस कर देते हैं और जापान कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी है, एक और ऐड कर देते हैं ताकि इक्वलेंट ब्रेक हो जाए। जापान कर दिया, एक हम कर देते हैं रशिया कर देते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास 6 कंट्रीज़ की लिस्ट है। अब हम चाहते हैं कि इक्वलेंट स्पेस में ब्रेक हो जाए। तो देखिए इसको अगर आप स्ट्रीम के थ्रू करना चाहते हैं तो स्ट्रीम के थ्रू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पूछने आप एक स्ट्रिंग बना लीजिए, उसको फर्स्ट बोल दिया तो फर्स्ट आप रखना है। यहाँ पे आपको उसको स्प्लिट करवाना है। ठीक है, तो आपको इंट स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इंट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। इंट स्ट्रीम में हम क्या करेंगे, इसको रेंज, हम इंट स्ट्रीम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये हम इसको एक रेंज में चलाना चाहते हैं। तो रेंज हम कहाँ से स्टार्ट कर, पहले हम देना चाहते हैं कि हम कहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं और कहाँ पे एंड करना चाहते हैं। हम 0 से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके मिडिल तक चलाना चाहते हैं। हम एक मिडिल बना लेते हैं, मिड, जो कि कंट्रीज़ की लेंथ बाय 2 रहेगा। ठीक है, जो कंट्रीज़ की लेंथ है उसका आधा। तो हम इसको कहाँ तक चलाना चाहते हैं, मिड तक चलाना चाहते हैं। अब हमको मैप टू इंट करेंगे, देखिए डबल कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हमें मैप टू ऑब्जेक्ट इसलिए करना है क्योंकि हमारा ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम इसको आई ले लेते हैं और यहाँ पे हमारी कंट्रीज़ का ith एलिमेंट लेके और इसको हम 2 अरे करके कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कलेक्ट कैसे करना चाहिए, हमें स्ट्रिंग अरे में कलेक्ट करना है। तो हम कर लेते हैं, हम रेफरेंस का यूज़ कर लेते हैं और रेफरेंस के थ्रू इसको न्यू स्ट्रिंग बना लेते हैं। सेम हम लोग कर देते हैं सेकंड के लिए भी, सेम लॉजिक, इंट स्ट्रीम डॉट रेंज। अब हमारी जो स्टार्ट है वो मिड होगी और कंट्रीज़ की लेंथ हमारा एंड होगा। ठीक है, और वापस मैप टू ऑब्जेक्ट ही कर देते हैं। यहाँ पे सेम आई से ही ले लेते हैं, यहाँ पर भी कंट्रीज़ का आई ले लेते हैं और यहाँ पर उसी तरह से 2 अरे करके इसको स्ट्रिंग में कलेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब इसमें हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो उसको ऐसा आउट कर लेते हैं। अरेज का मेथड हमारे पास, अरेज टू प्रिंट स्ट्रिंग का, यहाँ पे जाके हम फर्स्ट को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग ऐसे कैस आउट कर लेते हैं, अरेज का यूज़ कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे सेकंड को भी करा लेते हैं। ठीक है, मैंने एक्चुअली अरेज का इसलिए यूज़ करा है, नहीं तो ये आपको हैश कोड प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम, कुछ एरर आ रहा है मेरे को, एरर क्या रहा है, अच्छा सेमी कॉलन ने मिस कर दिया, सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ठीक है, अब एक बार इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए उसने क्या करा, उसने इसको उसकी साइज से, क्योंकि हमने मिड हमने डिसाइड किया था हमें कितना तोड़ना है, तो हम इसकी लेंथ का आधा कर दिया। तो देखिए 3 कंट्रीज यहाँ आ गई और 3 कंट्रीज यहाँ आ गई। ये जो लॉजिक था ये जावा 8 के थ्रू हमने स्ट्रीम के थ्रू इसको कन्वर्ट किया था, एक अरे को ब्रेक किया था मल्टीपल अरेस में। ठीक है, ये एक पहला तरीका था। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा तरीका आपको बताना, इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका जो है, आप अरेज का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ये आपका दूसरा तरीका है। अरेज में मेथड होती है रेंज, कॉपी ऑफ रेंज। किसको कॉपी करना है, कंट्रीज़ को। कहाँ से चालू करना है, 0 से, कहाँ तक जाना है, मिड तक। ये आपका पहला हो गया। दूसरा बनाते हैं, ठीक है, वापस से लेते हैं, अरेज ही लेते हैं, कॉपी टू रेंज ले लेते हैं, फिर से कंट्रीज ले लेते हैं, यहाँ मिड से स्टार्ट करते हैं और हम हमारे कंट्रीज़ की लेंथ तक चल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हम कंट्रीज़ की लेंथ तक चल गए और एक बार इसको रन कर लेते हैं। देखिए ये प्रिंट हो गया। मैं आपको कुछ नई यहाँ पे कंट्रीज ऐड कर देता हूँ। हम एक यूरोप ऐड कर लेते हैं और एक कनाडा ऐड कर लेते हैं। इसको रन कर लेते हैं। देखिए ये फ्रांस आ गया, ये कनाडा हो गया, ये जापान यूरोप आ गया, कनाडा भी ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका है, मैं आपको स्ट्रीम के थ्रू बता दिया। दूसरा तरीका आप कॉपी ऑफ रेंज अरेज की मेथड का यूज़ करके कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको खुद का अगर कोर लॉजिक लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर लूप लगेगा। अगर आप खुद से पूरा कोर लॉजिक बनाना चाहते हैं तो ठीक है, उसको आपको चलाना कहाँ तक है, आपकी जो अरेज की लेंथ है, मतलब जो कंट्रीज़ की लेंथ है वहाँ तक चलाना है। ठीक है,
और आप इसको इंक्रीमेंट कर। अब इसमें आपको एक इफ कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप इफ लगा दीजिए कि अगर जो आपका जो आप आई है आपका, ठीक है, अगर आई है, आई आपका ग्रेटर देन हो जाता है मिड से, इसका मतलब अब वो सेकंड जगह पे जाना चाहिए। तो उस केस में आप आपके सेकंड वाले में, एक सेकंड आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको डिफाइन नहीं किया मैंने, एक बार वो कर लेता हूँ। अब यहाँ स्ट्रिंग आपको, अब आप यहाँ पे आपको डिफाइन करने के लिए कुछ ऐसे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग ले लीजिए और यहाँ पे मिड डाल दीजिए, क्योंकि आपको इतना ही चलाना है जितने की आपको ज़रूरत है। ऐसे सेकंड भी आप डिफाइन कर लीजिए एक और उसे भी आप न्यू स्ट्रिंग करके और मिड तक चला लीजिए, ठीक है। ये मेरे वो दो वेरिएबल्स बन गए, ठीक। अब मैं इसको सेकंड के अंदर, अब सेकंड में एक लॉजिक है, सेकंड के अंदर ये हो क्या रहा है, ये लूप तो चलता जा रहा है, तो आपको लॉजिक बनाना है कि आई उतना माइनस होकर चले। तो आप क्या बोलेंगे, आई माइनस मिड इक्वल्स टू कंट्रीज ऑफ आई, क्योंकि देखिए लूप चल रहा है। फर्स्ट इटरेशन जो 3 बार होंगे या 4 बार होंगे, उसमें फर्स्ट वैल्यू जो एल्स पार्ट में जाना चाहिए, तो हमने फर्स्ट भी लिया। फर्स्ट बहुत बेसिक है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू पास ही करना है, ठीक है। लॉजिक आपका सेकंड वाले में ही है, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं एक तरीके से। सेकंड वाले में आप बोलते हैं कि जो आई है उससे मिड को माइनस करके जो वो बनता है इंडेक्स, उसके अंदर आप कंट्रीज की वैल्यूज को सेट करो। तो ये आपका लॉजिक है, ठीक है। एक बार इसे भी रन कर लेते हैं हम लोग। अनबाउंड एक्सेप्शन आ गया हमें, आउटबाउंड एक्सेप्शन आई मिड माइनस, अच्छा एक आई की लेंथ, अच्छा एक ये कम चल रहा था, इसको मिड -1 करते हैं, इसको एक ज़्यादा चल रहा मुझे लग रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ में हमने एक माइनस करवा दिया, क्योंकि वो एक्चुअली उसके इक्वल जा रहा था, तो वो नीचे जा रहा था, तो हमने मिड -1 कर दिया और इसको रन कर दिया। अब मैं आपको लॉजिक, ये लॉजिक देखिए कुछ नहीं था, हमने रेंज मेथड का यूज़ किया, 0 को स्टार्ट किया, जब तक चलाए जब तक मिड नहीं आ जाए, और फिर इसको ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने का कारण है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और फिर इसको अब स्ट्रिंग में कैच करवा लिया, हमारा फर्स्ट हो गया, ऐसे हमारा ये सेकंड भी हो गया। यहाँ पे हमने मिड से स्टार्ट किया और लेंथ तक चलाया, आखिरी लेंथ तक चलाया। यहाँ वाले केस में हमने अरेज का कॉपी ऑफ रेंज मेथड यूज़ किया, उसमें हमने ऑब्जेक्ट बताया कौन सी ऑब्जेक्ट है, 0 से स्टार्ट किया मिड तक लेकर गए, सेकंड के लिए वही ऑब्जेक्ट दिया, मिड से स्टार्ट किया और उसकी आखिरी लेंथ तक लेकर गए, ये वाले केस में। यहाँ पे हमने बोला कि मिड -1, एक्चुअली क्या हो रहा है, मिड -1 नहीं कर रहे, तो वो एल्स पार्ट में इटरेशन जा रहा है, क्योंकि वो उसकी इक्वलेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, मिड -1 चलाओ, अगर वो उससे कम है, एक इटरेशन कम है, तो आप उसको सेकंड में डाल दो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम पे जब ये चलेगा इस केस में, तो ये फर्स्ट में जाएगा, इंडिया फर्स्ट में चला जाएगा, फिर यूएसए भी चलाएगा, फिर फ्रांस भी जाएगा। जब वो यहाँ आएगा नेक्स्ट स्टेशन में जापान के लिए, तो जापान में मिड -1 इक्वलेंट हो जाएगा, आई जो उससे बड़ा हो जाएगा एक नंबर। अब हमारे पास आई का इटरेशन उस समय क्या आएगा, ये तो हमारा 0 इंडेक्स था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, अभी हमारे 4th इंडेक्स पे आई होगा, तो 4 माइनस साइज ऑफ अरे, तो अरे की साइज कितनी है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने उसकी आधी करी -8, मतलब मिड मतलब आधी मतलब 4, तो आई क्या था 4, मिड क्या हुआ 4, 4 - 4 क्या हुआ 0, तो ये इसके 0th इंडेक्स पे गया। ऐसे ही चलते चलते ये आगे के इंडेक्स पे शिफ्ट होता गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।